हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम V311 स्कैनर को चलाने के कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि V311 स्कैनर के कौन कौन से फीचर्स एक मैकेनिक के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते ओनली फॉर डिटेल्स। तो साथियों, ये हमारे पास स्प्लेंडर प्लस VS6 बाइक है। तो सबसे पहले V311 स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साइड पैनल और साथ ही इसके SCS यानी कि इस सर्विस चेक सिग्नल वाले कपलर को ओपन कर लेना है इस तरह से, और फिर हीरो के वायरिंग कपलर को इसके साथ अटैच कर देना है इस प्रकार से। और साथ ही अगर आपकी बाइक का इग्निशन स्विच ऑफ है तो उसे ऑन कर देना है। तो इस तरह से हमारा OBD स्कैनर कंप्लीट कनेक्ट हो चुका है। और अगर हम इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो हमें इसमें मुख्य 6 फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि OBD डायग्नोस, डेटा, DTC लुकअप, IM टूल सेटअप और हेल्प। और साथियों, अगर हम इन्हें सभी फीचर्स को एक एक करके देखें तो जो हमारा लास्ट फीचर्स है वो है हेल्प। इसके अंदर आपको V311 स्कैनर के टूल की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि जो हमारा V311 टूल्स है वो किस वर्जन का है या किस सॉफ्टवेयर का है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा V311 1.5 वर्जन का है, तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसके अगले फीचर्स की बात करें जो कि है टूल सेटअप, तो इसमें हमें मुख्य 4 ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजर। तो इसके अंदर आपको मुख्य मेजरमेंट से संबंधित सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीड को किस में मापा गया है MPH में, प्रेशर 1 को किस में मापा गया है PSI में, और टेम्परेचर को किस में मापा गया है F में। तो ये सभी जानकारी हमें इस ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। और इसी का अगला ऑप्शन है लैंग्वेज। तो इसके अंदर वैसे तो आपको कई लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, लेकिन जो एक मैकेनिक के लिए सूटेबल लैंग्वेज है हिंदी, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके अगले ऑप्शन को देखें तो इसका अगला ऑप्शन है बीप। इसकी मदद से आप इसके अंदर में सुनाई देने वाले बीप के साउंड को बंद या चालू कर सकते हैं इस प्रकार से। और साथ ही इसका लास्ट ऑप्शन है डिवाइस सेफ टेस्ट। इसकी मदद से आप V311 को चेक कर सकते हैं कि आपका V311 की स्क्रीन सही है या ख़राब है। जैसे अगर हम इसको स्क्रीन के माध्यम से टेस्ट करें तो इस तरह से आपके स्क्रीन में अलग अलग कलर के साथ स्क्रीन ब्लिंक करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका स्कैनर बिल्कुल सही स्थिति में है। तो इस तरह से आप स्कैनर को चेक कर सकते हैं। और अगर हम इसके अगले फीचर्स की बात करें जो कि है IM रीडिंग, इसके अंदर आपको बाइक से संबंधित डेटा देखने को मिल जाता है कि आपकी बाइक में कौन कौन से सिस्टम ख़राब है या सही है। जैसे अगर हम इसमें फ्यूल सिस्टम मॉनिटर की बात करें तो ये ओके है, और अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर मॉनिटर की बात करें ये भी ओके है। और जबकि अगर हम सेकेंडरी एयर सिस्टम मॉनिटर की बात करें तो ये NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि इस स्थिति में ये फीचर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। और अगर हम आगे बढ़े तो हमारा अगला ऑप्शन है DTC लुकअप। इसमें आप किसी भी DTC एरर कोड को सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वह कोड किस सेंसर या एक्चुएटर से संबंधित है। जैसे कि हम यहाँ P0123 को सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एरर कोड थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर से संबंधित है। तो इस तरह से आप यहाँ से किसी भी एरर कोड को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो एरर कोड किस सेंसर या एक्चुएटर से संबंधित है। और इसी के साथ हमारा अगला ऑप्शन है डेटा स्ट्रीम। तो हम इसे OBD डायग्नोस वाले ऑप्शन के साथ ही क्लियर करने वाले हैं। तो हम जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो इस तरह से
मॉनिटर स्टेटस वाला पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको बाइक से संबंधित इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपकी बाइक में MIL लाइट ऑन है या फिर ऑफ है, अब तक आपकी बाइक में कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे कि इसमें टोटल प्रॉब्लम चॉइस है, जिसमें से 6 प्रॉब्लम नॉट सपोर्टेड है और साथ ही 4 प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। तो साथ ही ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अगर हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें 6 से 7 ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है व्हीकल इंफॉर्मेशन। तो जब भी आपकी किसी भी बाइक में V311 को कनेक्ट करें तो सबसे पहले इस ऑप्शन पर आकर उसे बाइक के चेसिस नंबर को चेक कर लेना है, यानी कि आपस में मिला लेना है कि आपने जिस बाइक में ऑलरेडी स्कैन कनेक्ट किया है ये उसी बाइक के चेसिस नंबर यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग बाइक को स्कैन करने के कारण ये अपडेट नहीं हो पाता और कई बार जो हमारी पिछली बाइक होती है उसी की ही जानकारी हमें बता देता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर चेसिस नंबर को मिलान कर सकते हैं। और जबकि हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वोल्टेज टेस्ट। इसके माध्यम से आप बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक की बैटरी में कितना वोल्टेज है। जैसे कि हमारी इस बैटरी में 9.16 वोल्टेज है, यानी कि ये अभी लो कंडीशन में है। तो इस तरह से आप अपनी बाइक की बैटरी को चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है रीड कोड। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि करंट DTC। इसमें हम देख सकते हैं कि अभी आपकी बाइक में करंट में क्या प्रॉब्लम है, वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। जबकि इसका दूसरा ऑप्शन है पेंडिंग DTC। इसमें हम उन एरर कोड को देख सकते हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, यानी कि जो हमने पहले स्कैन कर चुके हैं वो कोड हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है परमानेंट DTC, यानी कि इसमें वो कोड देखने को मिलेंगे जो कि शुरू से लेकर आज तक जो भी कोड इसमें आए हैं वो सभी कोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर करंट DTC एरर कोड को देखेंगे तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक में मुख्य 2 DTC एरर कोड आ रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला है P1532, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड कम्युनिकेशन कंट्रोल सर्किट का ये एरर कोड है। जबकि हमारा दूसरा एरर कोड आ रहा है वह है P0616, यानी कि स्टार्टर रिले सर्किट लो। तो ये इस तरह से हमारे दोनों एरर कोड देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आप इन एरर कोड को सोल्व कर ले या फिर इन्हें सही कर दे तो उसके बाद आपको इसके अगले ऑप्शन पर आना है, जो है इरेज कोड, और इसे यहाँ से रीसेट कर देना है। तो ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन जैसे ही ये रीसेट हो जाएगा तो आपकी चेक इंजन लाइट चली जाएगी और आपकी जो एरर है वो यहाँ से इरेज हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आप V311 के माध्यम से बाइक को स्कैन कर सकते हैं और रीसेट या अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप V311 स्कैनर को मंगवाना चाहते हैं तो हमने इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले ही डाल रखा है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।